कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राइफल क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु शनिवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन की प्रक्रिया जिला राइफल क्लब में सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। राइफल क्लब के समक्ष बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही कोविड नियमों के अनुसार नामांकन स्थल तक केवल प्रत्याशी को ही जाने की अनुमति रही। हालांकि राइफल क्लब के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं मौके पर एसीपी अभिमन्यु मांगले, डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर सहित भारी फोर्स तैनात रही। वहीं नामांकन हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूनम मौर्य पहुंची। इनके साथ महापौर मृदुला जायसवाल भी मौजूद रहीं। वहीं प्रत्याशी पूनम मौर्य ने कहा कि 28 से 30 सदस्य समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत निश्चित है और वो जनता हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगी। सेक्टर नंबर काशी विद्यापीठ सेक्टर नंबर 3 से हूँ और इस समय भाजपा की तरफ से जिलाध्यक्ष की प्रत्याशी। अच्छा, क्या उद्देश्य होंगे जीतने के बाद और कितने सदस्य अभी संपर्क में हैं आपके? जी, हम लोगों के लगभग सदस्य तो हम लोगों की कम से कम 28-30 तक है। अच्छा। संपर्क में हम लोग के। अच्छा। और जीतने के बाद मेरा यही मुद्दा रहेगा कि जो भी हम लोग के क्षेत्र का विकास हो काशी का, और माननीय संसदीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। जनता से बहुत सी अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन समस्याओं को मैं पूरा करूँगा। आपने 28 बताया, सपा भी बता रही है 22। इस हिसाब से 50 होते हैं, लेकिन है तो 40 ही। जी 40 है जी, सबका हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। और जो भी वो कह रहे हैं, अब हम लोगों को ये नहीं पता क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास इतनी सदस्य मतलब आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? ये बताइए, ये अभी जो जीत होती है या जो नतीजे आते हैं, इसका आगामी विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को आगे विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। जी, हम लोग सभी लोग भाजपा के साथ हैं और हम लोग सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से चंदा यादव ने नामांकन किया। चंदा यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नाम पर सिर्फ छलावा कर रही है। हम विजयी होंगे और जनता के विश्वास पर खरे उतरते हुए कार्य करेंगे। जी, आज किस पद के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरने आई हैं और किन समस्याओं पे, किन मुद्दों पे ज़्यादा केंद्र रहेगा आपका? जी, हम जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए पर्चा भरने आए हैं। और समस्या तो बनारस की बहुत है, किन किन सब समस्याओं को समझाएं। जीतने के बाद हमारे नेतागढ़ जो भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के, जो भी बैठ के बताएंगे, कहेंगे, वो हम सब मिल के करेंगे। ये बताइए कि जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि ये सीट उनके हाथ से ना जाने पाए, इसको लेकर आप लोग क्या कोशिश कर रही हैं? उन लोगों का बस ये भ्रम है। हम लोग जीत रहे हैं इस चुनाव को, और अगर झूठ पे, बेईमानी पे वो लोग जीते हैं तो उसके लिए तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से जीता जाए तो ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और हम आपसे विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि ये पार्टी ईमानदारी से 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के ही खाते में आएगी। जिला अध्यक्ष की जो ये सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। कितने सदस्य संपर्क में हैं? हम 17 हम लोग पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हम लोग 17 जीते हुए हैं। और बाकी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनका भी समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है, पल्लवी पटेल जी का, कृष्णा पटेल जी का समर्थन है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आते ही सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी चीज़ पहली करेंगी? हम पहले ये बताना चाहते हैं कि आज तक ये नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, ये एक तरह से उनका घर है। क्या कहाँ विकास हुआ है? और हम आज जीते नहीं हैं। अभी हम 3 तारीख के बाद हम बता रहे हैं कि हम लोग बैठ के इस पे बात करेंगे और उनसे बहुत अच्छा हर जगह सब कुछ किया जाएगा। जो हमारे बड़े कहेंगे, जो हमारे सदस्य कहेंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी सुजीत यादव जी कहेंगे, पूर्व मंत्री मनोज राय धुचंडी जी कहेंगे, जो हमारे बड़े नेता हैं, जो भी हमसे कहेंगे, हम लोग अगर इस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ तो इस कुर्सी के साथ पूरा तरह से न्याय करूँगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर एक औरत घर चलाती है, अपना संसार, अपना परिवार चलाती है, तो वो दुनिया की कोई भी कुर्सी चला सकती है। उस पर बैठेगी तो हर काम कर सकती है ईमानदारी से। वहीं नामांकन कराने आए दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के पर्चे पर आपत्ति जताई। उन्होंने फर्जी नोटरी को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज कराई।
वहीं 2 घंटे बाद पुनः स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हुई। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 2 महिलाओं ने अपना पर्चा दाखिल किया है। क्योंकि ये सीट ओबीसी महिला के लिए सुरक्षित है, इसलिए 2 ही महिलाओं ने अपने 2 सेट दाखिल किए थे। 11 से 3 बजे तक ये नॉमिनेशन प्रोसेस चला था। 3 बजे से उनके जो नामांकन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी शुरू हुई है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के नामांकन पत्रों पे अपनी लिखित आपत्ति दी है और दोनों ही पक्षों ने आपत्ति पे जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। इसीलिए ये स्क्रूटनी प्रोसेस है ये 2 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। दोनों पक्ष अपने साक्ष्य सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। पुनः 6:30 बजे दोबारा दोनों पक्षों के नामांकन पत्रों की जांच आगे चालू की जाएगी और स्क्रूटनी के बाद जितने भी वैलिड नामांकन होंगे उसकी बाकायदा सूचना यहाँ पे और जिला पंचायत जो ऑफिस है उसके सूचना पत्र प्रदर्शित की जाएगी और कंटेस्टेड इलेक्शन होने की दशा में 29 तारीख को नाम वापसी और 3 तारीख को इलेक्शन होगा। जी स्क्रूटनी होनी थी और स्क्रूटनी 2 घंटे के लिए स्थगित कर गई है, क्या कारण है? इसका कारण है कि आज सुबह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदा यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूनम मौर्य का आज दाखिला हुआ। दाखिला होने के बाद 3 घंटे का हम लोगों को मौका मिला कि 3 घंटे के बाद जिले के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग 3 घंटे के बाद आइए, पर्चा जांच होगा। पर्चा में सब सही निकला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी बीच में जिलाधिकारी महोदय को एक फ़ोन आता है। वो किसका फ़ोन था हम नहीं जानते। हम बैठे थे, मैं बगल में बैठा था और उस फ़ोन के बाद से रवैया बदलना शुरू हुआ और उधर से आपत्ति हुआ कि नोटरी फर्जी है। तो कचहरी में बनाने वाला नोटरी फर्जी जो बैठा हुआ है उसको बैठाने वाला कौन है? फर्जी नोटरी बनाने वाले जो डीएम के नाक के नीचे बैठ के बना रहा है उसकी हिम्मत कैसे हुआ कि हमारा फर्जी नोटरी बना दिया? ये सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं डीएम साहब और सत्ता तो आती जाती रहती है, समय आएगा हम भी बताएंगे। हम लोग के साथ समाजवादियों के साथ यह अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन देंगे, बैठने के लाठी खाने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपने भी आपत्ति दाखिल की? आपत्ति हम भी किया। जब वो आपत्ति किए तो हम जाति का आपत्ति किए। वो जाति में अपना वो जिस जाति का वो जात नहीं लिखे हैं तो हम भी आपत्ति किया और उनका भी नोटरी जो बनाया गया उस पर हम भी किए। उसका कहाँ से हो गया वो भी वही साबित कर दें। ऐसे में क्या आश्वासन मिला है? क्या मिला क्या है? बस जांच का है कि 2 घंटे की जांच हम कर देते हैं, लेकिन डीएम साहब को थोड़ा अधिकार इतना है।